प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में जाना और इसके 3 मुख्य कॉन्सेप्ट पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और लर्निंग को समझा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेप्शन, अवबोध। अवबोध यानी समझ, किसी बात को किसी विशेष दृष्टिकोण से समझना परसेप्शन कहलाता है। उदाहरण के लिए, कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, उनसे कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो। एक कहता है कि रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से 100-200 रुपये मिल जाएंगे, गुजर बसर चल जाएगा। दूसरा कहता है जी ये सत्संग भवन बन रहा है, किस्मत वाले हैं हम कि हमें यहाँ सेवा मिल गई। अब दोनों की सोच में जो अंतर है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर परसेप्शन। उनकी अपने काम के बारे में जो समझ है, जो सोच है, वो दोनों की अलग अलग है। एक वृत्तांत आपको बताते हैं। एक बार हम विद्यार्थियों के साथ मनाली शैक्षणिक भ्रमण के लिए गए, एजुकेशनल टूर। और जैसे हम वहाँ पहुँचे तो स्नोफॉल शुरू हो गया। जैसे सफ़ेद कॉटन के रोए गिरते हों आसमान से ठंडे। और सभी छात्र बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए, बहुत खुश हुए, नाचने लगे। आसपास कुछ टी स्टॉल थे, उनके पास लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ था। उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में म्यूजिक सिस्टम चला दिया और उस म्यूजिक पे बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त डांस किया। बहुत ज़्यादा खुशी उनके चेहरों पे दिख रही थी। दूसरी ओर वहाँ के कुछ स्थानीय निवासी थे, तो मैंने उनसे बात की कि आज तो आप भी बहुत खुश होंगे। तो उनके चेहरे बड़े मुरझाए हुए से और उनके मुंह से यही निकला कि मौसम फिर ख़राब हो गया, बहुत परेशान हैं हम तो इससे। मतलब स्नोफॉल चल रहा है और 2 समूह हैं, एक बहुत ज़्यादा खुश है और दूसरा बहुत परेशान है। ये उनके परसेप्शन की वजह से है, उनकी समझ, उनका नज़रिया। तो कोई किसी चीज़ को किस तरह से समझता है, वो अवबोध कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। एक कहावत है कि अगर भूखे से पूछ लें कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो उसके मुंह से सहसा यही निकलता है कि 4 रोटी। मतलब जिस आदमी की जैसी ज़रूरत होती है, जैसा नज़रिया होता है, वैसे ही वो किसी चीज़ का अर्थ लेता है। इसी को हम परसेप्शन बोलते हैं। इसके अर्थ को हम थोड़े शब्दों में इस तरह से बता सकते हैं। Perception is a process through which the people select, organize and interpret information available in their environment. हमारे आसपास बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारा ध्यान सबकी तरफ नहीं जाता। जिस ओर हमारा ध्यान जाता है, उसको हम देखते हैं, उससे संबंधित सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, उनको विश्लेषण करते हैं उनका, और एक मीनिंग निकालते हैं। और ये पूरा प्रोसेस, किसी चीज़ को देखना, उससे संबंधित सूचनाएं इकट्ठी करना और उसका अर्थ निकालना, इसी को हम अवबोध या परसेप्शन बोलते हैं। जैसे विद्यार्थी जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं छुट्टी होने के बाद, तो कॉलेज के गेट से निकलते ही सड़क पर बहुत साधन चल रहे होते हैं। टैक्सियां हैं, पर्सनल गाड़ियां हैं, बसेस, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स,
साइकिल, आसपास बहुत सी स्टॉल्स लगी हुई हैं, होर्डिंग्स हैं, पर सबकी तरफ हर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिसने अपने घर बस पकड़ के जाना है, उसका बस स्टैंड से निकलने वाली हर बस की तरफ ध्यान जाएगा और वो लगभग हर बस के जो आगे बोर्ड लगे होते हैं उसको देखेगा कि ये कहाँ जा रही है। और अचानक अगर उसे अपने गांव या शहर का बोर्ड लगा नजर आ जाए तो उसकी ओर लपकेगा, उसको रुकवा के बैठने का हर संभव प्रयास करेगा। तो इस तरह जो चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और जो अर्थ निकालते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। अब वो विद्यार्थी एक बस उस जिसने रुकवाई उसमें बैठा, जरूरी नहीं कि उसने सही परसीव किया। कई बार बोर्ड को देखने में गलती भी लग सकती है और अचानक अगर उसे पता लगता है अरे ये तो कहीं और जाने वाली है, तो फिर वो रुकवा के उसको उतरता है बस से। क्यों उतरा? क्योंकि उसका परसेप्शन राइट नहीं था, रॉन्ग परसेप्शन था। तो इस तरह परसेप्शन में भी राइट एज वेल एज रॉन्ग। इसकी परिभाषा से हमें परसेप्शन का अर्थ और अच्छे से समझ आ जाएगा। फ्रेडरिक लुथांस के अनुसार परसेप्शन इज एन एक्टिव साइकोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर इन्वायरमेंट। हर व्यक्ति के आसपास जो वातावरण है, जो भी चीज़ें हैं, उनको अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन, जिससे टच करके हम ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जैसे बर्फ़ को टच किया तो एकदम इंफॉर्मेशन जाएगी कि ये बहुत ठंडा है, गर्म चीज़ को टच किया तो उसकी गर्मी के बारे में सूचना दिमाग तक जाएगी। तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। फ्रेडरिक लुथांस के अनुसार इन 5 सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से हम जो सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन उनकी करते हैं और जो अर्थ निकालते हैं, दैट मीनिंग इज कॉल्ड परसेप्शन। उसको अवबोध कहा जाता है। परसेप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बाद हम और अच्छे से इसको समझ जाएंगे कि अवबोध या परसेप्शन क्या होता है। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन। फर्स्ट है मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया। अवबोध दिमाग से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हम अपने आसपास की जितनी भी कोई चीज़ें हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसमें उपलब्ध सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, उनको संगठित करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। और उस एक्सप्लेनेशन के बेस पे जो मीनिंग हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग निकालता है, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। तो दिस इज टोटली एन एक्सरसाइज ऑफ आवर माइंड। हमारे दिमाग द्वारा किया जाने वाला ये कार्य है। सेकंड, एक्टिवेशन प्रोसेस, सक्रियता पैदा करने वाली प्रक्रिया। हम जैसे ही परसीव करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हमें एक्टिवेट करती है, सक्रिय करती है। अवबोध सक्रियता पैदा करने वाली एक प्रक्रिया कही जा सकती है, जिससे पहले एक सेंसेशन पैदा होता है और उस सेंसेशन के अंतर्गत व्यक्ति निष्क्रिय रहता है, सक्रिय नहीं होता। वो केवल महसूस करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। इसके विपरीत अवबोध में सक्रिय हो जाता है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, उनसे प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क सोच विचार करने
लगता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परसेप्शन दिमाग को सक्रिय करता है। सब्जेक्टिव प्रोसेस, व्यक्तिगत प्रक्रिया। सभी हर चीज को समान रूप से परसीव नहीं करते। कोई व्यक्ति किसी चीज को किस तरह से परसीव करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स द टेस्ट ऑफ दैट पर्सन। जैसे हमने मनाली का एग्जाम्पल लिया था कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनके लिए वो एक प्रॉब्लम थी स्नोफॉल, और जो बाहर से आए हुए टूरिस्ट थे उनके लिए एक बहुत खुशी का मौका था। तो दोनों की परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट थी, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। तो इस तरह से कोई व्यक्ति किसी चीज़ को किस तरह से परसीव करता है, ये उस व्यक्ति के मेंटल सेट पे डिपेंड करता है। और हर व्यक्ति हर चीज़ को अपने अपने तरीके से परसीव करता है, समझता है। देन यूनिक इंटरप्रिटेशन। अबोध वास्तविक स्थिति की एक विशेष व्याख्या होती है। जो रियलिटी है, जो असलियत है, उस रियलिटी को कोई किस तरह से समझता है, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। ये 100% रियलिटी को ही कोई समझ पाए ये जरूरी नहीं होता। यानी ये कोई जैसे फोटो स्टेट होती है वैसा नहीं होता परसेप्शन कि बिल्कुल हो भी 100% ज्यों का त्यों समझ लिया जो रियलिटी है। बल्कि किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति का अपने समझ में जो चित्रण करता है कोई, जैसा जैसा इमेज किसी का बनता है और जो उसका अर्थ निकालता है, उसे परसेप्शन कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति रियलिटीज का अलग अलग तरीके से परसेप्शन करता है। दो व्यक्तियों का मत एक ही बात पे बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। उनमें से किसी एक या दो का मत गलत भी हो सकता है। तो इसलिए जो परसेप्शन की इंटरप्रिटेशन है, दैट इज यूनिक। देन वाइडर देन सेंसेशन। जो हमारी 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, उनके द्वारा सूचना दिमाग तक पहुंचाना सेंसेशन कहलाता है। जब सूचना दिमाग तक पहुंच जाती है, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना और इंटरप्रिटेशन उसकी, और उसके बाद उसको समझना, कौन किस अर्थों में समझता है, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। तो सेंसेशन परसेप्शन का एक भाग है। यानी शुरुआत हम कह सकते हैं कि परसेप्शन की जो शुरुआत होती है वो सेंसेशन से होती है, बट इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम सेंसेशन। यानी परसेप्शन सेंसेशन से ब्रॉड है, हम ये कह सकते हैं, और सेंसेशन उसका एक पार्ट मात्र है। प्रोवाइड्स मीनिंग टू द स्टिमुलस। प्रेरकों को सार्थक बनाना। परसेप्शन जो भी हमें कोई प्रेरक दिखता है, जो भी कोई चीज़ दिखती है, उसको सार्थक बनाता है। जैसे पहले आदमी को कोई गंध, स्वाद या स्पर्श महसूस होता है। इसी जानकारी के आधार पर परसेप्शन के अंतर्गत वो उसका अर्थ निकालने की कोशिश करता है कि ये गंध कैसी है, किस चीज़ की है। तो इस तरह से उसको एक अर्थ देता है वो। देन अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। बहुत से घटक हैं जो हमारे परसेप्शन प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। जैसे बहुत सी इंटरनल फैक्टर्स हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ हैं, एक्सपीरियंसेस, अंडरस्टैंडिंग, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स कहे जा सकते हैं जो परसेप्शन को प्रभावित करते हैं। ऐसी बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जैसे जिस चीज़ के बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसका साइज़ कैसा है, उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता कैसी है। जैसे बहुत तेज़ लाइट हो तो बहुत जल्दी से हमें समझ नहीं आती, आंखें चुंधिया जाती हैं।
रेपिटिशन, कोई चीज़ जितनी ज़्यादा बार रिपीट होती है उसको उतना ही ज़्यादा हम समझ पाते हैं। मोशन, गति, कोई चीज़ कितनी स्पीड से चल रही है। तो इस तरह से बहुत से फैक्टर्स हैं जो किसी व्यक्ति की समझ को प्रभावित करते हैं। देन प्रोवाइड्स चेक ऑन बिहेवियर, व्यवहार को नियंत्रित करना। जैसा हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं उसके अनुरूप ही उसके प्रति एक्शन लेते हैं। परसेप्शन के माध्यम से मैनेजमेंट के लोग अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में अनुमान लगाते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं। लोग जैसा व्यवहार करते हैं, सबॉर्डिनेट्स जैसा कार्य उनका होता है, उसके अनुरूप उनके बारे में वो अपने अपने विचार उनके क्रिएट होते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत कार्यकुशल है, बहुत अच्छे से काम करता है। और जो नहीं करता, उनकी परसेप्शन प्रबंधकों के दिमाग में अच्छा काम ना करने वालों के रूप में विकसित होती है। और उसी उनकी समझ के अनुरूप कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे, उनके प्रति उनका एटीट्यूड डेवलप होता है, नेगेटिव एटीट्यूड, जिससे उनके व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट के लोग अपने सबॉर्डिनेट्स को उनके प्रति अपनी समझ के अनुरूप नियंत्रित करते हैं, उनके व्यवहार को एक दिशा देते हैं। एंड मल्टीपल यूज, और परसेप्शन एक ऐसा विषय है जिसका प्रयोग सभी क्षेत्रों में लगभग किया जाता है। जैसे एक संस्था में कर्मचारियों की सिलेक्शन से लेकर के उनकी ट्रेनिंग, रेम्युनरेशन, ट्रांसफर्स, और कई बार आपस में झगड़े हो जाते हैं श्रमिकों और प्रबंधकों के, उनके बीच बार्गेनिंग होती हैं कि समझौता कहाँ पर हो, किसकी कितनी बातें मानी जाए या मनवाई जाएं। तो इस तरह से सभी में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परसेप्शन मीन्स एक दूसरे की समझ, कि मैनेजमेंट सबॉर्डिनेट्स को, कर्मचारियों को किस तरह से समझ पा रहे हैं और कर्मचारी प्रबंधकों को के बारे में क्या समझ रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट का यूज मल्टीपल है, बहुआयामी उपयोग है। हर क्षेत्र में लगभग इसका उपयोग किया जाता है। तो ये परसेप्शन का मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम प्रोसेस ऑफ परसेप्शन एंड मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, यानी डेवलपिंग परसेप्चुअल स्किल, ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्लीज।